हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब में स्वागत करता हूं। आप लोगों को एन टी पी सी सी बी टी टू 11/5/2022 को पूछे गए सवाल है। इस क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में सहायता करेगा। आने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 13 भी चल रहा है। टोटल 150 सेट सॉल्व कराएंगे, जिसमें से अभी 13 बी चल रहा है। इसके आगे 13 ए 14 बी सॉल्व कराएंगे और 14 ए सॉल्व कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? तो इस समय है अरविंद केजरीवाल। ऑप्शन नंबर पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यौगिकों को उनके कार्बन बंध की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यह हो गया इथाइन, इथीन और एथेन। इसका बंध होता है, एथेन का होता है CH3 1 बॉन्ड CH3। ये एथेन है। इथीन है CH2 है। इथाइन है CH ट्रिपल बॉन्ड और CH ये होता है। तो इसको बढ़ते क्रम में लिखना है आपको। लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा इथाइन, दूसरा होगा आपका इथीन और तीसरा होगा एथेन। ये बढ़ते क्रम में है। जो सबसे जिसमें अधिक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड दिया गया इसमें लगा हुआ है, इसका मतलब सबसे कमजोर, उसके बाद में दूसरा, फिर पहला। इस तरह से आपको कर लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है तो चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? तो सबसे पहले हम एक दिशा बना लेंगे। दिशा बनाएंगे तो ये हो जाएगा आपका पूर्व है, ये पश्चिम, सॉरी, ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये दक्षिण हो जाएगा, ये पूर्व हो जाएगा और ये पश्चिम आपका है। अब चलते हैं, क्या कह रहा है? सुंदर पूर्व की ओर चलता है। सुंदर क्या है? पूर्व की ओर चलता है। तो हम भी यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से पूर्व की ओर तो चले। कहाँ तक? 4 किलोमीटर जो है। फिर कह रहा है वह दाईं ओर मुड़ जाता है, तो हम दाईं ओर मुड़ जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, वो 3 किलोमीटर चल रहा है तो हम 3 किलोमीटर जाएंगे। फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, दाईं ओर मुड़ जाएंगे। तो ये कह रहा है किस दिशा में? तो देखेंगे, आपका पहले पूर्व में गया था, फिर नीचे घूम गया, फिर आपका इधर घूम गया। तो ये आपका कौन सा दिशा हो गया? ये पश्चिम दिशा। अब किस तरफ से वो जा रहा है? पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, पश्चिम। तो ये आपका ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वैन आरेख निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? तो यहाँ बर्तन है, आभूषण है और सिल्वर है। तो सिल्वर से भी बर्तन बनता है, आभूषण भी बनता है, तो सभी सबके कॉमन है। तो BCA, इस तरह से हम आप दर्शा सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए तत्वों में से आकार में सबसे छोटा कौन सा है? तो यहाँ से हम देखेंगे, लिखा है एल्युमिनियम। ये सभी विकल्प ENA और EMG2। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं,
एन ए प्लस बड़ा है, फिर एम जी 2 आयन है, फिर उसके बाद में आपका एल्युमिनियम, एल्युमिनियम 3 आयन है। मतलब कि सोडियम प्रोटॉनों की संख्या अगर 11 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपका कितना हो जाएगा, 10। मैग्नीज का 12 है तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो 10 हो जाते हैं। इसमें एल्युमिनियम 13 निकल जाते हैं। तो सबसे छोटा कौन है, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाते हैं, इसीलिए सबसे कमजोर आपका कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम। तो कह रहा है नीचे दिए गए तत्वों में आकार में सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा एल्युमिनियम होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, तो नींबू, इमली, कच्चा आम और चीनी। तो वैसे ही दिख रहा, सभी खट्टे आम है, नींबू, इमली, कच्चा आम ये सब खट्टे हैं, चीनी मीठा होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 16, 48 और 104 का मासा निकालेंगे, तो हम पहले 16, 48 और 104 का मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे 16, 8 दूनी 16 होगा, 2 से काटें 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से काटें 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 2 चौक 8 और 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, ये 2 से कट जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। अब इस संख्या में से कोई संख्या कटेगा नहीं, तो हम हमारा आपका सिर्फ इतना ही लेंगे। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। तो HCF कितना हो जाएगा, 8। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2018 में इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में प्रभारी पद किसने संभाला था, तो ये हो प्रशांत जैन ने संभाला था। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपये में खरीदा तथा वो 12% के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य 100 प्लस लाभ या हानि होगा और बटे 100। तो हम यहाँ से क्रय मूल्य आपका दिया है 1975 रुपये, 1975 लिख देंगे, फिर 12% का लेंथ 100, 112 हो जाएगा और बटे हमको 100 कर देंगे। अब हम इसको काटेंगे, तो काटने के बाद है 22, 112 आ जाएगा। इसको काटने के बाद में आप लोग काटिएगा, कितना आ जाएगा, 100। ये आपका होगा विक्रय मूल्य, मतलब इतने में उसने बेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जतिन यदि जतिन ने 5,000 रुपये का निवेश 3 साल के लिए किया है, तो ब्याज दर पहले साल के लिए 4%, दूसरे साल के लिए 3% और तीसरे वर्ष के लिए 2% है, तो उसे बाद में क्या मिला। तो हम निकालेंगे क्या, सबसे पहले हम 5,000 लिखेंगे पी, उसके बाद में 3 साल के लिए कह रहा है, तो 3 साल का सभी परसेंटेज दिया गया है, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 1 प्लस 4/100, फिर गुणे 3%, 3/100, फिर उसके बाद में 1 प्लस 2/100, ये हो गया। अब हम सीधे कर लेंगे 5,000 गुणे 104/100 गुणे 103/100 गुणे 102/100। अब हम इसको 3 जीरो से काट देंगे, नीचे और ऊपर। आपका 5 गुणे 104 गुणे 103 और गुणे 102 और बटे आपका हो जाए 1, 2, 3, 3 जीरो लग जाएंगे। यहाँ से हम 5 से भी काट देंगे, 5 दूनी 10, 200 हो जाएगा और 100 नीचे हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 2 पंचे 10 और 2 कम 2। अब इसको काटने 104, 103 और 51 बटे 100 हो जाएंगे।
अब इसको आपस में जब काटेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका हो जाएगा कितना, आंसर आपका हो जाएगा गुणा करने पर 5, 4, 6, 3, 13, 1, 2, मतलब 5463.12 आपका आंसर आ जाएगा गुणा करने पर, और 100 से भाग देंगे, इतना आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखेंगे 64 नंबर, 3 x की पावर में 2/3 प्लस x की पावर में 1/3 बराबर 2 को संतुष्ट करने वाले x के मानों का योग बताइए। अब इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दिया गया है x की पावर में 2/3 और प्लस x की पावर में 1/3 बराबर 2, हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग क्यूब कर देंगे, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इसको a प्लस बी के होल क्यूब से तोड़ देंगे, तो ये आपको तोड़ेंगे तो अगर हम इसमें देखिए x की पावर में 2/3 और फिर 3 का इसमें गुणा हो जाएगा, प्लस x की पावर में 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से 3 इंटू 2 इंटू एक्स हो जाएगा, और यहाँ वो 2 दूनी 4 दूनी 8, अब यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, एक्स की पावर में 2 प्लस एक्स प्लस ये 3 दूनी 6 एक्स बराबर 8, ये हो गया। अब हम इसको 6 एक साथ हुए स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0, इस समीकरण को सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे, गुणा करने पर 8 आ जाए और घटाने पर 7, तो 8 में से अगर एक घटा देंगे तो 7 हो जा रहा है, और 8 में से एक का गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, x माइनस 8 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस एक्स और 8 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर, एक्स कामन ले लेंगे तो एक्स प्लस 8 हो जाएगा, यहाँ से 1 कामन लेंगे एक्स प्लस 8 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 1 और x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x बराबर हम क्या क्या निकालेंगे, 1 आ जाएगा और माइनस 8 आ गया। कह रहा है x के मानों का योग ज्ञात कीजिए, तो हम x के मानों का योग -8 प्लस 1 अगर जोड़ देंगे, योग कर देंगे तो -7 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति की दर्पण छवि चुने। अब ये दर्पण लगा हुआ है, अब इसका इसका उल्टा प्रतिबिंब क्या बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब देखिए, ये इधर के साइड में हो गया तो ये आपका घूम जाएगा, और ये आपका इधर है तो इधर घूम जाएगा। ये आपका सीधा दिया गया है, ये आपका सीधा है या मिसिंग हो गया था, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ एक टैंक को पाइप पी द्वारा 32 मिनट में और क्यू द्वारा 36 मिनट में भरा जा सकता है। जब यह भर जाता है तो उसे 20 मिनट में एक पाइप आर द्वारा खाली किया जा सकता है। यदि सभी 3 पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक का आधा भाग कितने समय में भरेगा। तो हम पहले निकाल लेंगे। अब यहाँ ए सॉरी पी प्लस क्यू प्लस आर, ये माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये खाली कर रहा है, जो खाली कर रहा था उसको माइनस में। 1 घंटे का कार्य, 1 मिनट का कार्य, 1 मिनट का कार्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/32 प्लस 1/36 और माइनस 1/20। हम इसका एलसीएम ले लेंगे, या हम 4 कॉमन ले लें। अगर हम एक हिस्सा पहले, तीनों को एक साथ खोलने पर टैंक की भरने में लगा समय, तो पी क्यू आर द्वारा भरने में लगा समय हो जाएगा आपका, यहाँ ऊपर 1 कर देंगे, तो यहाँ से अब इसको काम 1 और नीचे आपको 4 कॉमन ले लेंगे, तो आपका बचेगा 1/8 प्लस 1/9 और माइनस 1/5। 4 का में 4 8 32, 4 9 36 और 4 पंचे 20। अब 1 बटे यहाँ से 1/4 सरल करने के लिए इस तरह से किया गया है, तो ये हो जाएगा 13/360, ये हो जाएगा, पलट देंगे
तो पलटेंगे कितना हो जाएगा, 1440/13 ये पलट देंगे, मिनट में हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बचा आपका 11, 110 सही 10/13 ये हो गया। अब कह रहा है ये आपको पूरा भरता है, लेकिन कह रहा है कि तो टैंक का आधा भाग बताना है। तो इसको आप क्या करेंगे, 2 से अगर भाग दे देंगे तो आपका 55 सही 5/13 आ जाएगा आंसर। आधा करेंगे तो 55 सही 5/13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहां से देखें, यहाँ यहाँ एक एक गैप है, पी क्यू हो जाता है, आर एस टी हो जाता है, टी यू वी हो जाता है। इस तरह से इधर आएंगे तो एक कम कर देंगे, एक कम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एन पी। एन ओ पी, यहाँ ओ जो हो जाएगा और पी आपका दिया हुआ है तो आपका हो जाएगा एन। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कैटायन है। तो अमोनिया एक कैटायन के श्रेणी में आता है। यहाँ किसी आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से अगर कम होता है तो वो धनात्मक होता है, जिसे हम धनायन कहते हैं। तो इसका एन ए एन ए एच NH4 होता है अमोनिया का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए एक नाव की शांत जल में गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव धारा की दिशा विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तो धारा की गति ज्ञात कीजिए। तो धारा की गति या धारा की चाल मान लेते हैं। धारा की चाल, धारा की चाल मान लेते हैं क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ क्या दिया है, एक नाव की शांत जल में गति। तो शांत जल में नाव की गति है, तो लिखेंगे शांत जल में नाव की गति, नाव की गति गति क्या है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर धारा के विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में दिशा में नाव की गति। नाव की गति गति कितनी हो जाएगी, इस शांत जल में नाव की गति और धारा के विपरीत जो गति होगी है 20 किलोमीटर है, तो 20/4 से इसको काट देंगे तो ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है शांत जल में नाव की चाल अगर पूछता है, शांत जल में नाव की चाल, चाल आपका हो जाएगा कितना, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया। अब यहां से हम धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत में धारा के विपरीत नाव की चाल, ये हो जाएगा a - b। क्या हो जाएगा, a - b।
हम ए में से बी घटा देंगे तो विपरीत चाल आ जाएगी। और धारा के विपरीत नाव की चाल आपका दिया है कितना, 5 किलोमीटर। यहाँ दिया है आपका धारा के विपरीत नाव नाव की चाल आपका 5 किलोमीटर है। ए आपका दिया है कितना, ए आपका 20 किलोमीटर। क्या है देखिए, यहाँ जो ए माने हैं, शांत जल में नाव की चाल आपकी क्या है, शांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर है, तो हम 20 लिख लेंगे। 20 - बी। अब इसको ट्रांसफर कर देंगे तो -b बराबर हो जाएगा 5 - 20 हो जाएगा। यहाँ से -20 बराबर हो जाएगा -15, बी बराबर हो जाएगा 15 तो किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमको पूछ रहा है धारा की गति ज्ञात कीजिए, तो धारा गति की गति हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहां से हम देखेंगे, यहाँ से कि 8, एक कम हो गया, फिर एक कम हो गया, एक कम हो गया, एक कम हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 4। फिर यहाँ DEFGHI हो जाएगा, तो 4I ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब इसे बिंदुदार रेखा पर मोड़ दिया जाता है तो कौन सा पैटर्न पारदर्शी शीट के समान होगा। तो ये आपका हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। अगर मोड़ दिया जाए, जैसे मोड़ेंगे तो आपका ये निशान आपका ये ढक जाएगा, इधर साइड में वो ढक जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, सॉरी सी। मोड़ेंगे तो सी हो जाएगा, ये आपका इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या संयुक्त संख्या नहीं है। यहाँ से क्या करेंगे, इसको फैक्टर में तोड़ते हैं। फैक्टर में संयुक्त संख्या नहीं है, मतलब दो भाग में टूट सकता है कि नहीं टूट सकता है, उसके लिए है। तो हम 23 गुणे आपका ये 41 हो जाता है। और ये आपका टूटता नहीं, 4 शून्य किसी संख्या से भाग नहीं होता, दो भाग में नहीं टूटता है। 17 गुणे ये 19 हो जाता है। और ये हो जाता है 23 गुणे 31। तो ये कह रहा है कौन सी संख्या संयुक्त रूप से नहीं टूटती है। तो ये हो जाए 409 नहीं टूटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, एक पिंड ए जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम और बी जिसका द्रव्यमान 3 किलोग्राम है, एक दूसरे की ओर 4 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के वेग से बढ़ रहे हैं, तो एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्य होगा। तो ये होगा विपरीत दिशा में होगा, जब टकराएंगे तो विपरीत दिशा में हो जाएंगे। संवेग संरक्षण के नियम से पिंड का संघट्य के पूर्व और संवेग तथा संघट्य के बाद का संवेग बराबर होता है, अतः एक दूसरे से टक्कर के समय प्रत्यास्थ संघट्य विपरीत दिशा में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध वर्ष में लड़ा गया था। तो 1857 में, सभी को पता है 1857 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद को 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, तो वह वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ v की वैल्यू नहीं दिया है, सिर्फ t की वैल्यू दिया गया है, तो t से हम कोई संख्या नहीं निकाल सकते हैं, और तो इसलिए ये आपका गलत कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 6:45 PM, 6:45 शाम के बजे हैं, PM बजे हैं। घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच निर्मित दो कोणों में से छोटे कोण का माप कितना होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक इसका फार्मूला होता है, अगर हम मिनट थीटा निकालेंगे कि कोण की माप के छोटे कोण की माप कितना है, तो उसको हम कैसे निकालते हैं। तो यम बराबर होता है 2/11, फिर उसके बाद में टी गुणे 30 और प्लस माइनस थीटा, ये होता है। अब यहाँ से हमको क्या यम क्या है यहाँ जान लीजिए, यम है मिनट, टी है आपका घंटा, और थीटा है आपका कोण। अब इसको सॉल्व करते हैं। यम बराबर दिया गया है देखिए 45,
यम को मिनट माने हैं तो 45, 2/11 हो जाएगा। टी आपका 6 दिया गया है, तो 6 गुणे आपका 30 हो गया। और यहाँ पर आपको करेंगे माइनस, यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस लेंगे, क्योंकि ये शाम का बज रहा है इसलिए माइनस लेंगे। तो माइनस से आपका हो जाएगा 2 थीटा, सॉरी यहाँ थीटा हो जाएगा, पहले इसको नहीं लिखेंगे। अब इसको हम गुणा कर लेंगे, 45 में 11 का गुणा करेंगे तो 495 आ जाएगा, और 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 360 और माइनस 2 थीटा। इसको इधर लाएंगे, सॉरी यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो एक 495 में 360 घटाएंगे तो 335 आ जाएगा, बराबर 2 थीटा। अब यहाँ से थीटा बराबर हम निकालेंगे 135/2, इसको भाग देंगे तो हो जाएगा 67.5 डिग्री। तो यहाँ थीटा की वैल्यू निकालना था, क्या होगा, तो हो जाएगा 67.5। ये फार्मूला होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ से देखें, पाइप ए किसी का खाली हौद को 14 घंटे में भरता है और पाइप बी के साथ मिलकर यह खाली हौद को 12 घंटे में भर सकता है। इसलिए अब पाइप बी अकेले खाली हौद को कितने घंटे में भरेगा। तो बी को जब मिलाया जाता है, ए और बी दोनों कितने में करते हैं, 12 घंटे में। तो हम लिखेंगे ए और बी द्वारा 1 घंटे में भरा गया समय हो जाएगा 1/12। अब यहाँ से आपका ए की वैल्यू दिया है कितना, 14। तो ए हम 1/14 लिखेंगे, प्लस बी बराबर हो जाएगा 1/12। यहाँ से बी बराबर हम लिखेंगे 1/12 माइनस 1/14। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 14 में से 12 निकले 2, और नीचे 12 × 14। अब 2 से काटेंगे, ये 6 हो जाएगा। अब बी बराबर आपका हो जाएगा 1/14 छक 84। तो पलट देंगे, ये 1 घंटे में 1/84 भाग भरता है, तो पूरा बी पूरा भरेगा कितने में, 84 घंटे में, 84 घंटे में भरेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित चित्र को से लगभग मिलता जुलता है। तो यहाँ से देख लिए एकदम साफ दिख रहा है, आपका डी ऑप्शन दिख रहा है। देखिए इसमें त्रिभुज नहीं बना हुआ है, इसका त्रिभुज अलग है, इसका भी अलग है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का द्वितीय समीकरण क्या है, स्थिर और समय होता है। गति का द्वितीय समीकरण स्थिर समय होता है, स्थिर समय होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, स्थिर समय होता है, बीच संबंध प्रदान करता है, तो समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता ने सितंबर 2017 के महीने में एक बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया। इस दिन क्या तारीख हो सकती है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले दिसंबर 2017, इसका मतलब हम पहले 2000 लिखेंगे और प्लस 17, 2017 हो गया। अब 2000 को ऐसे ही रहने देंगे और प्लस हमको दिसंबर मतलब 1 दिसंबर में इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 दो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अगर हम 4 से भाग दें, 4 चौक 16, हम 17 को अगर हम 17 को भाग देंगे 4 से, तो क्या होता है, 4 चौक 16 हो जाता है। इसका मतलब 4 और लीप वर्ष, 4 आपका लीप वर्ष हो जाएगा, और प्लस 13 सामान्य रहेगा, सामान्य रहेगा। अब हम लीप वर्ष में क्या करते हैं, लीप वर्ष में
लीप वर्ष में हम क्या करते हैं, दो का गुणा कर देते हैं। क्या करेंगे, दो का गुणा करते, लीप वर्ष में दो का गुणा करते हैं, और सामान्य जो रहता है वर्ष, उसमें एक का गुणा कर देते हैं। अब गुणा करने के बाद अब यहाँ 12 क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको 13 जो आपका 17वें साल में आपको जा रहे हैं, तो 12 हो जाएगा। अब क्योंकि दिसंबर में घुस रहे हैं, दिसंबर में घुसेंगे तो एक एक ईयर, एक ईयर रहेगा। अब एक ईयर में जनवरी से हम लेंगे, एक ईयर क्या है, जनवरी। तो अब यहाँ से हो जाएगा आपका, ये तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये आपका 8 हो गया, और ये आपका 12 हो गया, प्लस अब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक लिखेंगे। तो आप देखेंगे जनवरी से शुरू करेंगे, 8 जनवरी, यहाँ 12 हो गया, जनवरी 31 का महीना होता है, फरवरी, फरवरी 28 का महीना होता है, 28 लिखेंगे, मार्च 31 का महीना होता है, अप्रैल 30 का महीना होता है, प्लस मई 31 का महीना, जून 30 का महीना, जुलाई 31 का महीना, अगस्त 31 का महीना, और प्लस 30 सितंबर 30 का महीना, अक्टूबर 31 का, प्लस 30 अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये आपका दिसंबर। तो हम क्या करेंगे, दिसंबर का लास्ट वाला लेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, इसको पहले 8 4 ये 12 8 20 हो जाएगा। अब इसको हम 7 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे तो 31 को भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, 28, 7 चौक 28 पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया, यहाँ फिर 3 लिखेंगे, फिर यहाँ 2 लिखेंगे, फिर यहाँ 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। ये सबको जोड़ेंगे तो आपको 47, 47 में 7 से भाग देंगे तो शेषफल जो बचेगा आपका रिमाइंडर, तो 5 आ जाता है। तो 5 कौन सा दिन होता है, जीरो से शुरू करते हैं, जीरो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये रवि, जीरो रविवार होता है, रविवार होता है, क्या होता है रविवार, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार, तो ये पांचवा दिन का पांचवा कौन हो, शुक्रवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। अब हमको दिसंबर का पहला दिन लेना, दिसंबर का क्या है, पहला दिन लेना, मान लेते हैं पहला, तो एक और जोड़ देंगे, तो ये 6 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब इसमें हमको देखना है, 6 में फिर 7 जोड़ेंगे तो 13 होगा, फिर 7 जोड़ेंगे, फिर इसमें 7 जोड़ दीजिए, इसमें 7 फिर जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा, फिर 7 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। अब इसी में से किसी दिन वो जन्मदिन मनाती है, ये तो 6 तारीख को मनाती है, या 13 तारीख को, या 20 तारीख को, या 21 तारीख। तो इस ऑप्शन में हम देखते हैं किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका 13। तो यहाँ ऑप्शन में क्या है, 13 आपका दिख रहा है, तो ये आपको 13 तारीख को वो अपना जन्मदिन मनाती है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से 4 शिक्षित मजदूर एक तालाब को बनाने में 8 दिन का समय लेते हैं, वही 8 अप्रशिक्षित मजदूरों द्वारा उसे बनाने में 12 दिन का समय लेते हैं। मतलब दोनों अगर बराबर लेते हैं, इसका मतलब हम 4 प्रशिक्षित गुणे 8 दिन बराबर 8 अप्रशिक्षित और गुणे 12 दिन, तो दोनों में से कोई है। अभी हम किसको काटेंगे, 4 से, 4 दूनी 8, यहाँ से हो जाएगा 4, और 4 3 12। इसका मतलब एक प्रशिक्षित बराबर होगा आपका 3 अप्रशिक्षित।
के बराबर हो जाएगा। तो यहां हम क्या कर सकते हैं, कुल कुल अप्रशिक्षित, टोटल कितने हैं, कुल अप्रशिक्षित कितने हो जाएंगे, यहां से देखेंगे ये आपका 3 प्रशिक्षित और प्लस 15 अप्रशिक्षित, ये आपका दिया है। तो एक प्रशिक्षित माने 3 अप्रशिक्षित, तो यहाँ 3 लिख देंगे, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9, क्योंकि हम 3 अगर इधर गुणा करेंगे और 3 इधर गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9, तो 9 क्या हो जाएंगे अप्रशिक्षित हो जाएंगे, और प्लस 15। तो 15 और 19 हो जाएंगे टोटल 24, टोटल 24 हो जाएंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे कितना, अप्रशिक्षित का हमको लेना है, तो 12, और हम अब यहाँ लिख सकते हैं क्या, 8 प्रशिक्षित, क्षेत्र और दिन कितना ले रहा है, 8 प्रशिक्षित हैं और 12 दिन ले रहा है। अब 24 प्रशिक्षित हैं, अप्रशिक्षित 24 हैं, तो कितना दिन लेंगे, मान लीजिए x दिन लेगा, n दिन लेगा, तो आपस में क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा विलोम का अनुपात, क्योंकि अप्रशिक्षित 12 दिन में कर रहे हैं, 8 24 रहेंगे तो कम दिन में करेंगे, तो कम दिन में करें तो इसलिए विलोम का अनुपात है, तो 8/24 बराबर x बट्टे आपका 12, ये हो जाएगा। अब यहाँ से काटें, 12 दूना 24, 2 से काटेंगे ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर आप, अरे सॉरी 4 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है, दूसरा सही है, 4 ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है यक्स वाई का बेटा है, यक्स जो है वाई का बेटा है, बेटा है, वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है, वाई जो है, वाई जो है जेड की ये पत्नी है, ये क्या है, जेड की ये पत्नी है और इसका ये बेटा है। डब्लू जेड का पिता है, डब्लू जो है जेड का पिता है, पिता है, तो वाई और डब्लू का क्या, इसका क्या संबंध है, इस सॉरी, इसका संबंध क्या है, इससे क्या संबंध हो जाएगा, तो ये हो जाएगी बहू, बहू का संबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए कथन पर विचार करें और निर्णय लें कि दिए गए अनुमानों में से कौन सा पूर्वानुमान कथन में निहित है। मिलन मिलन ने अपने टीम के साथी से पूछा, क्या मैं शाम को तुम्हारी बाइक उधार ले सकता हूँ। यहाँ मिलन की टीम के साथी के पास बाइक है, हाँ, और मिलन को शाम को बाइक की आवश्यकता है, इसीलिए वो उधार मांग रहा था, इसका मतलब दोनों अनुसरण सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है, पहला और दूसरा दोनों निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर परावर्तित आपतित होता है तो परावर्तित की घटना घटित होती है नियमित, तो जिस तरह से वो टकराएगा उसी तरह से वो आपका मुड़ेगा, ऐसे टकराएगा तो नियमित हो जाएगा, उतने ही कोण बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 दूनी 6 एक 7 सरलीकरण है, और ये 5 प्लस, यहाँ से इसको काट देंगे, 2 में से 3 है तो माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस 3 दूनी 6 एक 7/2 हो गया। अब यहाँ 7/3 माइनस, इसको क्या करेंगे, मंजिला कोष्ठक,
तब पहले यहाँ का इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 ये आपका प्लस में चेंज हो जाएगा, सॉरी 5 में से 1 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस 7/2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, नीचे हो जाएगा एलसीएम लेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो यहाँ 14 हो जाएगा। यहाँ दो से यहाँ पर कुछ नहीं, 1 2 7, 6 चौक 24 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे 7 दूनी 7 त्रिक 21 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये जो 35 माइनस 24/6 बराबर हो जाएगा 11/6। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम को संकलित किया है, तो भरतमन ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 50 वाट का बल्ब 1000 जूल की ऊर्जा का उपभोग करता है तो बल्ब द्वारा लिया गया समय क्या होगा। यहाँ से हमको कि P बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी बटे T होता है, तो आपका P शक्ति दिया गया है कितना, 50 वाट दिया गया है, एनर्जी आपका 1000 है, और बटे टी समय हमको निकालना है। तो यहाँ से इसको 1 जीरो इसको काटे, 1 जीरो इसे 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 ये 20, इसका मतलब टी बराबर आपका हो जाएगा कितना, 20 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी है, ये टी काइनेटिक एनर्जी है, और टी समय है, उसमें रखेंगे तो आपका टी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम की पहचान कीजिए। यहाँ से हम देख सकते हैं कि देखिए ये आधे भाग भरे हैं, मतलब एक चौथाई भरा है, यहाँ 3/4 भरा हुआ, इसका मतलब ये भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी और क्यू एक कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, क्यू अकेले इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है, तो पी अकेले इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करता है। चलिए, तो यहाँ से हम ए पी प्लस क्यू, P प्लस क्यू बराबर कुल 6 दिन में कर रहा है, तो 1/6 होता है, एक दिन का भाग, ये 6 दिन में करता तो एक भाग निकालेंगे। क्यू अकेला 1/10 दिन में, तो 1/10 भाग प्लस पी। इस तरह से हम सीधे सीधे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। P बराबर 1/6 माइनस 1/10, यहाँ से इसको 6 तो 4/60 हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 15 है, 1/15 होता है। तो P द्वारा एक दिन में किया गया 1/15 भाग, तो पूरा पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, पूरा कार्य 15 दिन में कर देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर की 156वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए भारत ने किस तारीख पर मिस्र में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया था। तो मई 12 से 8 तारीख को 2017 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से देखेंगे एक फार्मूला इस पे लगाते हैं। ये दिया है 14x प्लस 8y प्लस 15 इजकल टू 0 है, 21x माइनस के वाई माइनस 7 इजकल टू 0। तो इसको हम लिख दे A1/A2 होता है बराबर B1/B2 और C1/C2। तो हमको इसको लेना नहीं, हमको ए और बी से निकालें, क्योंकि के की वैल्यू वाई के स्थान पर रखा हुआ है। हम रखेंगे A1 की वैल्यू कितना है 14, और बी की वैल्यू 21 बराबर 8/के माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस में दिया गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21, और 2 से इसको काटेंगे, 2 चौक 8, तो के बराबर होगा 4 3 12। तो ऑप्शन नंबर आपका माइनस में आ जाएगा, -12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले पे रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों के लिए प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ उपयुक्त वैन आरेख कौन है। कैमरा, मेज और फर्नीचर। यहाँ मेज और फर्नीचर एक साथ में रहेंगे और कैमरा अलग रहेगा।
तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे यातायात सेवा के 1997 के बैच के अधिकारी विक्रम सिंह को निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था? तो श्री रामनाथ कोविंद, विक्रम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और उस निष्कर्ष का चयन करें जो कथन का तर्कसंगत रूप से अनुसरण करता है। सभी मैट कोइर है। सभी मैट जो है क्या है? कोइर। फिर कह रहा है सभी कोइर झूठ है। सभी कोइर क्या है? झूठ है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है सभी झूठ कोइर है। सभी झूठ, ये कह रहा है सभी झूठ कोइर नहीं है, कोइर झूठ है, ना कि झूठ कोइर है। तो ये आपका पहला अनुसरण गलत है। सभी मैट झूठ है। सभी मैट झूठ है, क्योंकि ये इधर से घूम रहा है, तो इसलिए आपका दूसरा सही है। केवल निष्कर्ष दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाई आरेख 2017 के दौरान भारत में विभिन्न कंपनियों द्वारा टायर विनिर्माण की जानकारी प्रदर्शित करता है। यह 2017 के दौरान भारत में उत्पादित टायर की कुल संख्या 1,80,000 इकाई थी, तो कंपनी ई द्वारा कितने टायर बनाए गए? तो ई में कितना है? 25%। तो 25/100, और कितने टायर बनाए गए? 1,80,000। अब हम दो जीरो इसको काटेंगे, इसको काट देंगे, आपस में गुणा कर देंगे तो 45,000। तो ई द्वारा टायर कितना बनाया गया? 45,000 बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। इस तरह से 100 क्वेश्चन समाप्त हुई। अगला वीडियो प्रैक्टिस सेट नंबर 14A लाएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे। एनटीपीसी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 का सभी क्वेश्चन रहेंगे।